जैसा कि आप सभी को पता है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा ऑनलाइन ताइक्वांडो समर कैंप का तीसरा सप्ताह चल रहा है, जिसके आज के हमारे ट्रेनर जो हैं वो दानी ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र के इंचार्ज संजय सैनी और उनकी टीम, जो ब्लैक बेल्ट नेशनल रेफरी भी हैं। और आज इनके माध्यम से सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी खिलाड़ी हैं समर कैंप के, वो आज इनके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इनके द्वारा बताई गई जो भी टेक्निक्स बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। तो आज का ट्रेनिंग सेशन हम चाहेंगे कि संजय जी स्टार्ट करें और सभी प्लेयर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दें और हमारे ट्रेनर जो संजय सैनी जी हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें और अब उसका अभ्यास करें। तो और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूँगा कि संजय जी आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करें। संजय जी, चलिए अगला स्टेप करते हैं हम। कमर के ऊपर हाथ रखते हैं साइड में और रोटेट कराते हैं। इधर वाला डीजे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 then reverse 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला स्टेप आगे और पीछे बैंड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला स्टेप अब हैंड को करेंगे, एल्बो को बैंड करेंगे, मूव कराएंगे अंदर से बाहर 1 2 3 4 5 6 देन रिवर्स 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिंगर को प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6। शोल्डर को रोटेट कराएंगे 1 2 3 then reverse 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम हेड को लेफ्ट एंड राइट प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फ्रंट एंड बैक आगे और पीछे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद साइड पे रोटेट कराएंगे 1 2 3 4 5 6 then reverse
1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम फुल बॉडी स्ट्रेच करेंगे, हेड को लॉक करेंगे इस तरीके से और पंजे पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये था आज का हमारा वार्म अप एक्सरसाइज। और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेरियप चुमसो। अब हम थोड़ा सा किक चलाने के लिए आज स्पीड का एक वार्म अप सीखेंगे। ये हमारे किक में कैसे स्पीड आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले किकिंग करेंगे जो है, ठीक, दोनों पैर को क्लोज करके और इस तरीके से पूरे फास्ट गति से जो है, तेज गति से हम अप एंड डाउन करेंगे। जा रहा वीडियो। रेडी, स्टार्ट। एक बार फिर स्टार्ट। स्टॉप। तो ये था हमारा इचिंग जो हमारे किक में स्पीड देता है। इसके बाद हम स्टेपलिंग करना सीखेंगे जो है। सबसे पहले चेरी पोजीशन, इसके पहले भी राहुल जी द्वारा बताया गया था बहुत बढ़िया तरीके से। आज वही एक बार फिर हम रिपीट करेंगे, ठीक है। हमारा ये किक पोजीशन रहेगा, फायरिंग पोजीशन, ठीक। तो हम इस तरीके से एक पिछला वाले पैर को उठा के एक स्टेप एंड 2, ठीक, 2 कदम आगे जाएंगे, ठीक है। पोजीशन स्टार्ट, फिर इसी पोजीशन में बैक आएंगे, 2 फिर 3 4 5 6 7 9 10 लेग चेंज। अब दूसरे पैर से करेंगे पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। लेग चेंज। इसके बाद इसी पोस्टर में हम किक चलाना सीखेंगे, ठीक है। किक, ठीक है, हिट करना है पोस्टर 2 3 6 7 स्टॉप। लेग चेंज वन सेकेंड, एक बार फिर दूसरे पैर से 1
6 7 स्टॉप लेग चेंज। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन करेंगे, सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा फाइट करने का तरीका जो हम आगे चढ़ के खेलते हैं। इसके बाद साइड से होकर हिट करना, इसको समझ लीजिए साइड कटर। जैसे अगर कंपोनेंट खड़ा है, ठीक, जैसे ये ऐसे हमारा ये फाइट का पोजीशन है, दो बॉडी आमने सामने खड़ी है, तो ये राउंडर्स किक मान लीजिए हिट कर रहा है, ठीक है। तो इस किक से बचने के लिए हमें साइड होना पड़ेगा। तो हम चाहे लेफ्ट हिट करें, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, ठीक है। तो साइड से हट के फिर हम उसके बदले में राउंडर्स किक उठाते हैं। जैसे एक डेमो के माध्यम से देखिए आप लोग, जैसे हमारा एक फायरिंग पोजीशन, फाइट पोजीशन है, ठीक, ठीक है। हमने उठाया और ये और इस तरीके से इन्होंने दिया हमें, ठीक है। तो वही चीजें हम सीखेंगे, साइड से होके ये हमारा पोजीशन है, ठीक, और हम ये साइड हटे और ये हिट किए, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो स्टार्ट 1 2 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ओके। ये हमारा आवाज आ रही, ये हमारा राउंडर्स किक था जो हम फाइट में यूज करते हैं। अब हम अगला स्टेप सीखेंगे, जो हमारा दूसरा नया किक आएगा वो जंप किक रहेगा, जंप फ्रंट किक रहेगा। एक पास से हमें जंप करके लेना है, आपको हम एक डेमो के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, ठीक। ये हमारा फाइटिंग पोजीशन है, फाइट पोजीशन, ठीक। तो हम स्टार्टिंग में इस तरीके का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फाइट में कवर पोजीशन जरूर होना चाहिए जो इस तरीके से, क्योंकि अगले के अटैक से हमें बचना भी है, जिसको हम डिफेंसिव टास्क बोलते हैं। अगले को हमें मारना, बस उसके साथ से हमें रुकना है किक से, ठीक। तो हमारा ये पोजीशन रहेगा और हमें इस तरीके से जंप लेना है, ठीक है, और जंप करके उसे हिट करना है इस तरीके से। बैक 2 बैक 3 बैक। ये हमारा जो पोजीशन रहेगा, बाद में अगर साइड से कोई किक उठता है इनके द्वारा, तो वो जब हम फायरिंग पोजीशन देंगे, कवर देंगे फेस को, तो ये हमारा ब्लॉक होगा इनके द्वारा, ठीक है, और मेरे द्वारा इनको हिट होगा, हिट करना, ठीक है। 1 इस तरीके से, 2 3 4। तो इसी की काम प्रैक्टिस करेंगे, जंप फ्रंट किक। पिछले पैर को हमें इस तरीके से उठा के और
इस तरीके से पुश करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 करके आगे जाओ, 2 3 4 5 6 लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट। तो ये था हमारा जंप फ्रंट किक। इसके बाद हम सीखेंगे अगला किक, बैक किक। बैक किक चलाने के लिए सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है, मैक्सिमम देखा जाता है कि लोग बैक किक चलाते हैं तो इस तरीके से बिना सोचे समझे टर्निंग करते हैं और किक यहाँ बाहर से निकलता है आउट ऑफ बॉडी होते हुए, जबकि बैक किक चलाने का सही तरीका होता है हमारा कवर पोजीशन रहेगा चैगी पोजीशन में, इस तरीके से हमें टर्न करना है ये, और पिछले पैर को ऐसे अंदर की तरफ ले जाते हुए सीधे पुश करना है, ठीक है। तो 1 सेकेंड एक बार हम फिर कोशिश करेंगे, ठीक। सही तरीका चलाने के लिए हमें इसको इस तरीके से नहीं उठाना है, अपने घुटने के अंदर से जो हमारा अगला पैर है उसके अंदर से हमें किक को लेना है, ठीक। पोजीशन, ठीक। मूव 1 2 and 3 बैक, ओके। एक बार फिर 1 2 3 4, ठीक। अब इसी की कम प्रैक्टिस करेंगे, अब इसी को हम स्पीड के साथ करेंगे, ठीक है। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट चेंज, यहाँ खड़े हो सामने, इधर मुंह करके खड़े हो। तो ये था हमारा, आज हम सीखे हैं राउंडनेस किक और जंप फ्रंट किक एंड बैक किक। इसके अलावा आज हम कुछ नई चीजें आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा किक चलाने का तरीका था जो हम फाइट में यूज करते हैं। इसके अलावा आज हम एक नई चीज आपको बताएंगे, हैंड पावर का कैसे यूज किया जाता है और शरीर के वीक पॉइंट पे कैसे इसको हिट किया जाता है, ठीक है। और अगले को कैसे, अगले के अटैक से कैसे बचा जा सकता है, ये चीज, इस चीज का आज हम नॉलेज देंगे आपको जो है। तो जैसा कि आप लोग चिन अटैक के बारे में जानते हैं जो है, जो हाथ की हथेली से इस तरीके से हिट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको मैक्सिमम सिर्फ चिन पे ही चलाया जाता है। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में कई ऐसे पार्ट हैं जो वीक पार्ट होते हैं, आज हम वहाँ इसको हिट करना जानेंगे, ठीक है। और इसके क्या इफेक्ट होते हैं ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पाल्म जो हम हथेली से अटैक कर रहे हैं इस तरीके से, तो आज उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगले के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहले हमारा ये फाइट पोजीशन रहेगा, ठीक, इस तरीके से। और अगर जो बाई दी इन्होंने हमको पंच मारा, ठीक, पंच के मुंह में, हैंड के मूवमेंट में कोई भी स्टेप अगर ये यूज कर रहे हैं तो हमें उसको डिफेंस करते हुए, ठीक, उसके बदले में हमें इनके वीक पॉइंट पे हिट करना है, ठीक है। और ये मूवमेंट हमारे ऐसे हैं जो अटैक के साथ साथ हम इनको पकड़ भी सकते हैं बुरी तरीके से, ठीक।
तो हमारा ये सेल्फ डिफेंस इसके माध्यम से चलेगा जो है, इस अटैक के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे इन्होंने मान लिया हिट किया हमें इस तरीके से, ठीक। तो हमने यहाँ ब्लॉक किया, अब हमें इनके वीक पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो आप लोग इसके पहले चीन अटैक यहाँ चलाते हैं, तो इसके अलावा भी हमारे वीक पॉइंट है, तो हमें इनको एक कदम आगे निकालते हुए इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ शोल्डर पे हमें हिट करना है, इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, जो हमारा शोल्डर उभरा हुआ है उसके बगल में पूरे, ये देखिए इस तरीके से जब हम हिट करेंगे तो ये मूवमेंट कर जा रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ मूवमेंट होने के बाद हम यहाँ इस तरीके से इनको पकड़ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा पहला हिटिंग था जो है, ठीक, जो हम इनके शोल्डर के वीक पार्ट पे यहाँ इस तरीके से यहाँ हमने हिट किया, ऐसे ऐसे देखिए हिट करिए तो ये मूव हो जा रहे हैं, कवर पोजीशन ये ऑटोमेटिक मूव हो जा रहे हैं, और मूव होने के साथ साथ इनको यहाँ इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा पहला इनके ये बॉडी का वीक पार्ट था, जिससे हम हथेली से इस तरीके से यूज करते हैं, 1, ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारे शरीर का पहला वीक पार्ट था, ठीक। इसके बाद हम दूसरा स्टेप सीखेंगे, दूसरा वीक पार्ट बॉडी का, ठीक है। तो फिर इन्होंने मान लिया हिट किया हमें, ठीक, हिट में ये ब्लॉक किया, और फिर हमें जो हमारा चिन्ह होता है ये, उसके हमें नीचे यहाँ गले पे हिट करना है पूरी तरीके से, ये चीज, ठीक। ये आप इसको ट्राई करके देखिएगा, यहाँ लगने के बाद सांस बंद हो जाती है, ठीक है, बहुत तेज चोट लगती है, ठीक। तो हमें हिट क्यों ऐसे नहीं करना है, हमें ये हमारा चिन्ह का अटैक है, इस तरीके से हमें इस तरीके से हिट करना है गले पे यहाँ, ठीक है, ये चीज, ठीक है। जैसे ही आप मारोगे ये पूरी तरीके से गिर जाएंगे, ठीक, दोबारा नहीं उठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का दूसरा वीक पार्ट था। एक बार फिर से दिखाएंगे आप लोग को क्वेश्चन, ठीक, अटैक, ठीक, यहाँ पकड़े और इस तरीके से यहाँ से ले जाते हैं अपने चेस्ट के बगल से, ठीक है। और ये चीज जिस तरीके से आप लोग ब्रेकिंग करते हो ईट का, वही ब्रेकिंग आपको, वही फार्मूला आपको गले पे लगाना है इस तरीके से, ठीक। ये हमारा पाल्म अटैक का, चिन अटैक का ये दूसरा तरीका था, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो वीक पॉइंट है हमारे शरीर का, ठीक है, उस पर हम हिट करते हैं। पोजीशन है हमारा, ठीक, अटैक, ठीक। यहाँ हमने फिर इनको कैच किया, पकड़ा, उसके बाद इनके दाहिने चेस्ट पे यहाँ, ये हमारा वीक पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ हमने हिट करने, पकड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ हिट किया पूरी तरीके से, ये, ठीक। जैसे आप लोग ब्रेकिंग करते हो वही फार्मूला फिर हम अपनाएंगे, ये चीज, ठीक। ये पूरे पावर के साथ मारेंगे, ठीक है, ये, ठीक। ये हमारा तीसरा वीक पॉइंट था। उसके बाद हम 3 अटैक इसी का एक साथ सीखेंगे, 3 अटैक इसी का वीक पॉइंट पे जाएगा हमारा, ठीक। क्वेश्चन अटैक, इस तरीके से हमने ब्लॉक किया, और फिर हम अपने दाहिने हाथ से पाल्म अटैक कैसे करेंगे, 3 जगह एक साथ अटैकिंग होगी, 1, 2 एंड 3, ये चीज, ठीक है। एक बार फिर से देखिए आप लोग, क्वेश्चन अटैक, ये 1, 2 एंड 3, यहाँ इस तरीके से। एक बार फिर से क्वेश्चन, ब्लॉक 1, 2, 3, ये। तो ये हमारे पाल्म अटैक का, पाल्म अटैक के 6 अटैक थे जो है, ठीक है, जो हमारे शरीर के वीक पार्ट पे जाते हैं। पहला अटैक हमने यहाँ किया, ठीक, दूसरा अटैक हमने यहाँ किया, तीसरा अटैक हमने यहाँ किया, उसके बाद फिर 3 अटैक हम एक साथ किए, 1, 2 एंड 3, ये।
तो इस तरीके से आप कितना पावरफुल इंसान रहे, अगर जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक, मैक्सिमम हम लोग साथ हो जाता है जो है, ठीक है, गांव में या शहर में या कहीं हम घूमने निकले तो अक्सर हो जाता है, अक्सर छेड़ते रहते हैं हम लोग को इसलिए कि हम लोग एक उनसे अलग हटके कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी ये हमारा जो ताइक्वांडो गेम है वो बहुत फेमस है और इसको लोग मजाक में भी लेते हैं। क्यों मजाक में लेते हैं? क्योंकि उनको इसके पावर का अंदाजा नहीं लगता है, ठीक है। तो उन लोगों को ये सबक सिखाने के लिए हमें वीक पॉइंट पे हिट करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम हिट नहीं करेंगे, अपने पावर का एहसास नहीं कराएंगे, उनको दिखाएंगे नहीं, तब तक उनके अंदर डर नहीं होगा। क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज रहता है कि वो हर चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शरीर का वीक पॉइंट, जहां हम हीट करके अच्छे से अच्छे ताकतवर इंसान को गिरा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अब हम फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो हमारे शरीर के फिर वीक पॉइंट है, उस पर हम हीट करेंगे। ये हमारा जो अटैक था वो हमने चिन अटैक सीखा इस तरीके से। वीडियो चल रहा है जी, ठीक। अभी हमने पाल्म अटैक सीखा, हथेली से यूज करना। इसके बाद हम पंच से हिट करेंगे। पंच हम किस तरीके से चलाते हैं? हम पंच एक नॉर्मल तरीके से चलाते हैं इस तरीके से, और फिर दूसरा इस सामने हिट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम अगला स्टेप सीखेंगे पंच का, जो हमारा तरीका दूसरा है। पंच वही है लेकिन कर देते हैं। कैसे? पंच को बांधेंगे इस तरीके से और बीच वाली जो मिडिल फिंगर है उसको इस तरीके से हम ऊपर कर देते हैं, ये नुकीला बना देते हैं बीच मिडिल फिंगर को, ठीक। अब इसे हमें वीक पॉइंट पे प्रेस करना रहता है, ठीक है, वीक पॉइंट पे। अब सबसे पहले हम हेड से लेते हैं, जो पूरे शरीर का सबसे वीक पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने मान लिया हमको हिट किया, ये यहाँ हम पकड़े और इनके ये जो इनका बायां आंख है, ठीक है, उसके बगल में हम इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने ही हैंड से इस तरीके से फिंगर का मूवमेंट दे के जो है पंच बना के, और यहाँ जब आप हीट करोगे तो आपको बहुत सारा पेन होगा, ठीक है। और आप खुद सोचो कि जब आप ये यहाँ हीट करोगे, ठीक है, तो अगले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने सिर्फ इनको ब्लॉक करते हुए ये चीज प्रेस किया और ये देखिए कैसे बैठते हुए चले जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे शरीर का सबसे वीक पॉइंट था, ठीक है, हेड का। अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे इसी का। अब दूसरे वीक पॉइंट पे चलते हैं हम, ठीक। इस तरीके से ब्लॉक हुआ, और हमारा जो दूसरा तरीका है, पंच को जैसे हम यहाँ ऐसे पेट पे मारते हैं, तो वही चीज हम इस तरीके का मूवमेंट देते हुए, ठीक, यहाँ इनके चिन के नीचे इस तरीके से यहाँ हिट करेंगे, ठीक है। ये चीज जैसे यहाँ हिट करेंगे पीछे की तरफ गिर जाएंगे और इनको बहुत ज्यादा इनको चोट आ सकती है जो है, ठीक है। और ज्यादा पावर लगा देंगे तो फिर मामला और संगीन हो जाएगा, जान भी इनकी जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट हम रेयर केस में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के वीक पॉइंट थे यहाँ, ठीक। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम फिर, ठीक। अगला स्टेप जो रहेगा इस तरीके से हमने ब्लॉक किया और फिर हम इनके चेस्ट के सेंटर हिट करते हैं इस तरीके से यहाँ, ठीक है। यहाँ हम हिट करेंगे ये चीज, यहाँ हम इनको पकड़ के जैसे हिट कर रहे हैं, देखिए बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के वीक पॉइंट थे, ठीक। तो इस तरीके का हम अटैक करके रेयर केस में जो है हम अगले के अटैक से बच सकते हैं। तो आज का ये हमारा तरीका था जो है, हमने किक सीखा, कुछ राउंड किक सीखा, फिर हमने जंप फ्रंट किक सीखा, ठीक है। स्पीड बनाने के तरीके सीखे हम, ठीक। फिर बैक किक कैसे चलाया जाता है वो चीज हम सीखे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम कूलिंग डाउन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, जॉगिंग, ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद हम लेग को ओपन करते हैं, ठीक, और इस तरीके से हम अप एंड डाउन, ठीक, ऊपर जाएंगे सांस अंदर, नीचे जाएंगे तो छोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट शोल्डर को मूव कराएंगे, चेंज, टू, थ्री, उसके बाद हम कमर को अप एंड डाउन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम बैंड होंगे इस तरीके से और कमर को नीचे थाई को सटाएंगे जमीन पे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कराएंगे। और इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आज हम थोड़ा सा आप लोग को इस ऐसे ही बैठे रहिए आप लोग, और हम थोड़ा सा आपको डाइट प्लान के बारे में बताते हैं कि हमें क्या क्या लेना है जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं या इवनिंग में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर जो हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं, अभी तो मान लिया फिलहाल बंद है, तो जैसे हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कभी भी खाली पेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो पंपिंग, हार्ट की पंपिंग की गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे बहुत तीव्र हो जाते हैं, शरीर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है और नसों में बहुत खिंचाव होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और अगर जो हम खाली पेट रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें ज्यादा चांसेस, इसको इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक। तो हमें कभी भी खाली पेट नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सामान है, खाने पीने की चीजें हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल रहते हैं बट हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि सुबह मान लिया हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, तो हमें कुछ हल्के डाइट की जरूरत होती है। जैसे मान लिया आप केला खा सकते हो, 3 से 4 केला खा सकते हो, 1 से 2 सेब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आप बहुत लड़के, मैक्सिमम स्पोर्ट वाले जो लड़के होते हैं वो चना खाते हैं, ठीक है, तो आप चना भी खा सकते हो। अगर उसके साथ आप शाम को 5 से 6 बादाम के पीस डाल रहे हो भिगा के, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मैक्सिमम लोग के वहाँ दूध वगैरह होता है, तो आप चना खाने के बाद 1 गिलास आप दूध ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कम से कम 2 एग, अगर जो नहीं है ये सामान, ये खाने की चीजें, तो आप इसके साथ सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद आप 2 उबला हुआ अंडा विदाउट साल्ट यानी बिना नमक के आप ले सकते हो जो है। तो ये सब चीजें जब हम लोग खाएंगे तो हमारी स्टेमिना और बढ़ते जाएंगे, और हमारे जो प्रैक्टिस के तरीके हैं, ठीक है, उसमें जो भी हम किक चला रहे हैं वो या पंच चला रहे हैं, ठीक, तो उसमें हमारे जब हमारे अंदर ताकत आएगी तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, हमारे स्टेमिना बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा जो फाइट का राउंड होता है वो 2 ही मिनट होता है, और उस 2 मिनट में देखा जाता है कि अक्सर लड़कों की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो कारण ये रहता है कि वो सही तरीके का डाइट नहीं करते हैं और ना ही सही तरीके से अपने फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो आपकी फील्ड की प्रैक्टिस रहती है वही आपको, आप कहीं भी गेम खेलते हो तो वही चीज वहां आपको दिखाना रहता है। तो आप जैसे मान लिया कोच, हम कोचेज लोग आपको वार्म अप कराते हैं,
और कई तरीके से फाइट करने के रूल रेगुलेशन को बताते हैं। तो उसमें मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कि जब जान जाते हैं कि अब वर्कआउट का समय खत्म हो गया है तो वो फील्ड में पहुंचते हैं। तो वो अपने लिए जो है ये गलतियां कर रहे हैं, ना कि हम लोग के लिए कर रहे हैं जो है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं और हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। तो हमें हमेशा सही चीज हम लोग के द्वारा बताए गए स्टेप रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। जैसे अभी आपको बताया गया डाइट के बारे में, ठीक है। इसके बाद आप ये तो वर्कआउट आपका जो था वो आपके मतलब फिजिकल करने से पहले का था जो है, लेकिन जब हम फिजिकल हमारा जब खत्म होता है तो शरीर हमारी एकदम खिंचा जाती है, जो है नसें हमारी खिंचा जाती हैं। तो इसके लिए जो हम सुबह लिए रहते हैं, ठीक है, वर्कआउट के पहले, इसके बाद जब हम जाते हैं डाइट लेने तो वो दूना हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने 2 अंडा खाए थे तो हमको 4 एक खाना है जो है, ठीक है। 2 केला खाए थे, 3 केला खाए थे तो उसका दूना हो जाता है। ठीक, तो आप जब तक आप सही तरीके से अपनी डाइट नहीं रखोगे तब तक आप एक सही खिलाड़ी, एक फुर्तीले खिलाड़ी कभी नहीं बन पाओगे। ठीक, अब आप सोचोगे कि हम खाली पेट प्रैक्टिस करके अच्छे खिलाड़ी बन जाए तो ये इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता है ये चीज, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और रहती है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमेशा अपने डाइट को सही तरीके से लेना है। हमें वो चीजें खानी है जो लगे कि ये हमें ताकत देंगी, और वो चीजें हमें नहीं यूज करनी है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। जैसे मैक्सिमम देखा जाता है कि फास्ट फूड जो है वो चीज ज्यादा लोगों को, बच्चों को पसंद रहता है जो है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये फास्ट फूड खाना छोड़ दीजिए और उसी पैसे से जो आप फास्ट फूड में खा रहे हो वही चीज आप उसी का आप दूसरा कोई फल वगैरह लेके खा सकते हो, आप जूस पी सकते हो, अंडा खा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा के और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा आप फिजिकल नहीं कर पाओगे किसी कीमत पे। और वही चीज रहेगा कि जब भी आप फिजिकल करोगे तो आपको चक्कर आएगा, वीकनेस फीलिंग होगी और आप फील्ड में ही गिर जाओगे। फील्ड में गिरने के साथ साथ जब आप फाइट करोगे तब भी आपको वहां वीकनेस फीलिंग होगी और आप गिर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सही तरीके से अपने डाइट को लेना है ताकि हम एक स्वस्थ खिलाड़ी बन सके। अब जब आप स्वस्थ खिलाड़ी बनोगे तभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने माँ बाप का नाम और खुद अपना नाम इस गेम के माध्यम से रोशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब खत्म करते हैं। Seriet Kungre on step back खेलियो। खिलाड़ियों के अंदर, और जो भी टेक्निक्स बताई गई उसका नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस की जो चीजें आपको बताई गई वो काफी, जो जैसे आप समझते हैं कि हम रोड से गुजर रहे हैं और क्या ये चीजें इफेक्टिव होंगी। सबके मन में ये प्रश्न होता है कि हम सीख तो रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन क्या ये इफेक्टिव होंगी या नहीं। तो आप सभी को आप अंदाजा लग रहा होगा कि मार्शल आर्ट्स ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस का जो दायरा है बहुत बड़ा है, और हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वो सारी सेल्फ डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। और जिसका आज आपको बहुत एक एज ए डेमोस्ट्रेशन या एक कह सकते हैं कि आपको एक बेसिक टेक्निक बताई गई कि जिसके जरिए हम शरीर के वीक पॉइंट्स पे अटैक करके अपने आप को सेफ कर सकते हैं और अगले को भी समझा सकते हैं कि हमसे पंगा लेना या झगड़ा करना उचित नहीं होगा। तो ये प्रश्न रहता है सभी खिलाड़ियों के अंदर, एक जिज्ञासा रहती है कि हम सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए आत्म सुरक्षा कर सकते हैं कि नहीं। तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उतनी ताकत भी होनी चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी, आप सेल्फ डिफेंस करने में या ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स इन सब चीजों को करने में असमर्थ रहेंगे।
और अगर आपके बॉडी में स्ट्रेंथ, ताकत है, तो ये मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से आपका सहयोग करेगा। ताइक्वांडो स्पोर्ट्स ये आप जो सीख रहे हैं, ये पूरा सहयोग करेगा आपका डिफेंस करने में। हम लोग जिस चीज का नियमित अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं, वही चीजें हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल होती हैं। तो ये हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज का कितना अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम पंच टेक्निक्स, ब्लॉक टेक्निक्स का अभ्यास कर रहे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टाइम, तो जैसे कि आप थोड़ा सा गौर किए होंगे कि कोई भी अटैक जब शरीर के पास आता है, फेस के पास आता है, तो सबसे पहले हमारा बॉडी, तुरंत बॉडी एक्टिव होता है और सबसे पहला जो होता है वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है कि हम इससे कैसे बचें या रोक लें, देन अटैक। उसके बाद हम अपने दिमाग से, अपने दिमाग को जो मैसेज देते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे अगर अटैक करें तो सामने वाला नर्वस हो जाएगा और हम सेफ हो जाएंगे। तो सेकेंड प्रोसेस होता है अटैक, फर्स्ट प्रोसेस होता है डिफेंस। जैसे ही हम, वैसे भी देखें, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, कोई चीजें हमारे चेहरे तक आ गई, तो हम, हमारा हाथ सबसे पहले अपनी बचाव में जाता है। हम सो रहे हैं, अचानक कोई जगा दे, हिला दे, कुछ भी कर दे, तो सबसे पहले हमारे हाथ क्या है, हाथ वो सिक्योर करते हैं अपने बॉडी को, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ चोट पहुंच सकती है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे, आप समझ सकते हैं कि कोई मक्खी हो या मच्छर हो, जब वो गुजरता है हमारे चेहरे या हमारे जो सिर के इर्द गिर्द अगर कहीं भी गुजरता है, तो ऑटोमेटिक हाथ जो है हमारा वहां तक चला जाता है उसको भगाने के लिए, मारने के लिए या डिफेंस में। तो ये एक, हम कह सकते हैं, ये ह्यूमन, ये आदमी, हमारी प्रकृति है कि हम अपना डिफेंस करने का प्रयास हमेशा करते हैं। बशर्ते सही तरीका क्या होना चाहिए, ये हम मार्शल आर्ट्स के द्वारा ही सीख पाते हैं कि डिफेंस का सही तरीका क्या है, अटैक करने का सही तरीका क्या है, ताकि हम, हमारा जो अटैक है, एक पंच जो हमने मारा है सामने वाले पे, तो वो कितना इफेक्टिव है, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। ये इस पे डिपेंड करता है। तो दूसरी चीज सर ने बताई कि डाइट प्लान आपका